इसके आगे बीन बजाने से फायदा। कानून जो बनता है वो गरीबों के लिए बनता है, बड़ों के लिए क्या कानून बनता है? ऑलरेडी उनके पास तो है ही कुछ नहीं। ये गवर्नमेंट ही ड्रामाबाज है, इस गवर्नमेंट का कोई जवाब नहीं। ये कब क्या करेगी मालूम नहीं। प्रदूषण मुक्त कभी कोई नहीं कर सकता, यहाँ दिल्ली हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में एक आदेश जारी किया गया, जिसके तहत कहा गया कि जो 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं, जो पेट्रोल और सीएनजी की हैं, उनमें पेट्रोल नहीं डाला जाएगा, और जो 10 साल पुरानी गाड़ियां डीजल की हैं, उनमें डीजल नहीं डाला जाएगा। जिसके बाद हमने देखा कि जगह जगह पर इसका विरोध हुआ। खुद जो आम आदमी पार्टी है, विपक्ष में है, उनका ऐसा कहना था कि ये तुगलकी फरमान है। और देखिए, जो आम जनता है और मिडिल क्लास फैमिली में जो संबंधित लोग रहते हैं, उनका भी ये कहना था कि ये सही नहीं हो रहा है, और जनता में एक आक्रोश देखा जा रहा था। उसके बाद पर्यावरण मंत्री ने CAQM को एक चिट्ठी लिखी और उसमें ये आवेदन किया गया कि अभी इसमें सोच विचार करने की ज़रूरत है और इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाए। जिसके बाद में वो आदेश है, उस पर रोक लगा दी गई। और उसके बाद में जो खासकर हमने देखा कि कुछ लोग थे जिनके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, उन्होंने अपनी गाड़ियां बेच दी सस्ते दामों पर। अब पहले सोशल मीडिया पर इस बात का विरोध हो रहा था कि भाई ऐसा तुगलकी फरमान क्यों सुनाया गया। अब लोग ये जिक्र कर रहे हैं कि आपको अगर इसको वापस लेना ही था तो फिर ऐसा आदेश जारी क्यों किया गया। अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने विचार हैं, आम जनता क्या सोचती है। और देखिए, यही जानने के लिए एक पेट्रोल पंप पर इस समय मैं आया हूँ कि जो लोग डेली अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं, वो क्या सोच पा रहे हैं, उन्हें क्या लगता है ये कदम आम जनता के हित में लिया गया है, और अगर ऐसा करना ही था तो फिर पहले वो आदेश जारी क्यों किया गया था। इसी के बारे में चर्चा करते हैं। आइए जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? नाम विनोद कुमार है। आप यहीं दिल्ली में रहते हैं? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। ये जो आदेश जारी किया गया था, अब देखिए सरकार ने उस पर रोक लगा दी है, और ऐसा कहना है कि भाई गरीब जो जनता है उनको दिक्कतें हो रही थी, इसलिए अभी सही समय ये नहीं है। आपको क्या लगता है, ये निर्णय जल्दबाजी में लिया गया था, सरकार को वापस लेना पड़ा, क्या कुछ समझ पा रहे हैं? ये जल्दबाजी में लिया होगा, इसलिए वापसी लेना पड़ा, नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें बगैर पेट्रोल के कैसे चलेगी ज़िंदगी। पेट्रोल तो ज़रूरी है, जॉब के लिए जाना है, सब कुछ करना है तो चाहिए तेल। गाड़ी, अब बंदा दूर दूर से आता है, मैं द्वारका से आता हूँ तो ITO पे काम करता हूँ, तो बगैर पेट्रोल के कैसे चलेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल कम वो नहीं है, अभी इतना सक्सेस नहीं है, तो पेट्रोल तो ज़रूरी चाहिए। वही देखिए, कह रहे थे कि भाई 15 साल जिनकी उम्र पूरी हो गई, अभी कह रहे हैं कि फिटनेस जिनकी है, जिन गाड़ियों की, तो उन्हें कोई दिक्कत है नहीं, सब कुछ ठीक है। तो यही देखिए, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई एकदम आक्रोशित आम जनता हो गई थी, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा और ये कहना पड़ा कि नहीं, अभी जल्दबाजी। देखो, बिल्कुल जो चीज़ गलत है वो तो गलत है ना। आप देख ही रहे हैं, जिससे आदमी जनता को परेशानी होगी तो वो बोलेगा ही। तो आपके हिसाब से ठीक हो गया था? मेरे हिसाब से ठीक है फिलहाल। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। तो दिल्ली में जो आदेश ये जारी हुआ था, अब देखिए वो वापस ले लिया गया है कि भाई 15 साल की जो पेट्रोल और 10 साल की डीजल वाली गाड़ियां हैं। अभी आपको कैसा लग रहा है कि ये जनहित में कदम है, ठीक है? ठीक नहीं है। क्या होना चाहिए था? अब क्या होना चाहिए ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। मतलब यही कि अगर गाड़ी की फिटनेस ठीक थी तो उसमें तेल डालना चाहिए था, यही ना? तो आदेश जो जारी हुआ था उसको वापस ले लिया सरकार ने, तो अच्छा किया है? अच्छा किया, वापिस ले लिया तो अब ठीक है? हाँ ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो फिर दिक्कतें तो हाँ, होती। बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि ठीक नहीं था, जो उसने बोला था वो ठीक नहीं था। अभी आप खुश हैं? ठीक है। बड़ी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां बेच दी, महंगी महंगी गाड़ियां बड़े सस्ते में। वो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर ये वापस करना ही था तो फिर लेकर ही क्यों आए थे, हमें तो नुकसान करा दिया। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट ही ड्रामाबाज है। हैं? इस गवर्नमेंट का कोई जवाब नहीं है, ये कब क्या करेगी मालूम नहीं, तो इसीलिए जो कर रहा है करने दीजिए, अच्छा है। जो कर रहा है सब कुछ करने दीजिए, सब ठीक है। अच्छा है। लेकिन अब तो ठीक ही है भाई, जिन्होंने थोड़ा सा सब्र किया होगा उनकी गाड़ियां तो बच गई। अब दिक्कत उन्हें है जिन्होंने गाड़ियां बेच दी अपनी हैं। चलिए, ऐसे थोड़ा ही। बहुत से। चलिए ठीक। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रिंस है मेरा नाम, बताइए। आप यहीं दिल्ली में रहते हैं?
आपको भी पता चला सरकार ने जो आदेश जारी किया था 1 जुलाई से लागू किया था उसको वापस ले लिया गया है। अभी कैसा लग रहा है, ये कदम ठीक है, आम जनता के हित में है? हाँ सही है, जो भी कदम है सरकार ने उठाया तो सोच समझ के ही उठाया होगा ना, और अच्छा ही कदम उठाया होगा, क्योंकि ऊपर जो बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं कुछ सोचते ही हैं पब्लिक के लिए। अब कुछ फैसला होता है जल्दबाजी में हो जाता है, बाद में थोड़ा और सोचा जाता है, थोड़ा और अच्छा हो जाता है। कभी कभी होता है कि कुछ फैसला जल्दबाजी में हो जाते हैं। आप भी कभी कभी मान लो कुछ जाते हो खरीदने तो जल्दबाजी में कुछ और खरीद लेते हो, बाद में पता चलता है ये गलत है, तो फिर उससे अच्छा करने का सोचते हो, तो वही होता है सर। अभी मतलब आपको लग रहा है कि ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत है नहीं? अच्छा, ये समस्या इस बात की है, बहुतेरी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत थी, किसका दबाव था? जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं लोगों ने वो अपनी बहुत सस्ते दाम पर बेच दी। अब वो दबाव किसका था वो तो पब्लिक क्या बोले उस पर। लेकिन कुल मिलाकर के ठीक ही हुआ आम जनता के लिए। तो देखो, मैं पिछले 10-15 सालों से 20 सालों से जो भी चल रहा है राजनीति में और किसी भी चीज़ में, जो बेसिकली आप पूछना चाह रहे हो मैं उसको अदर वे में बता रहा हूँ कि एज अ पब्लिक हमने इस सब चीज़ पे सोचना इसलिए बंद कर दिया, कोई फ़ायदा है नहीं। अगर मैं 10 रुपये के लिए सोचूंगा ना और आपके साथ मैं बात करूंगा कि 10 रुपये ये महंगा हो गया, तो उस 100 रुपये का मेरा ब्लड जल जाएगा इसमें, समझ गए? तो सोचना ही छोड़ दिए। मतलब अपना कमाना है, खाना है, जो कुछ कमाना खाना नहीं, आप सोचो वो कहाँ पे। आपको अगर मान लो 1 को 2 करना है तो सोचोगे कर लेंगे। भैंस के आगे बीन बजाने से फ़ायदा, उससे अच्छा कि आप अपने काम में रहो। अगर आपको लीडर बनना है तो लीडर के साथ काम करना होगा। अगर आप अपने आप को एज ए लीडर देखना चाहते हो तो आप वैसे व्यक्ति के साथ रहो जो खुद एक लीडर हो। समझ के मैं जो कहना चाहता हूँ। और सरकार के किसी फैसले पे अगर आप सोचते हो कि कुछ गलत हो गया, कुछ सही हो गया, तो वो कॉम्बिनेशन जो है ना चलते रहता है। मतलब यही कॉम्बिनेशन चल रहा है, सब कुछ ठीक है? ये शुरू से चलते आ रहा है, आज से नहीं, शुरू से चलते आ रहा है, पहले से ऐसी? बिल्कुल। अब देखो ना, हाँ, कोई फैसले होंगे, किसी का विरोध होगा, किसी के लोग साथ में आप रहेंगे। एक बताओ ना, कौन सरकार जो है ये सब चीज़ नहीं किया है? आप एक बताओ, अगर ये सरकार कोई भी हो अगर सही से काम किया होता तो आज एक पढ़े लिखे लड़के को 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार के नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता। आप पहले देखो, धरातल पे आके सोचो, ये गाड़ी घोड़ा जो गाड़ी लेके 50 लाख का 20 लाख का चल रहा हो तो भाई उसको 10 साल में बंद हो जाए, चाहे 15 साल में बंद हो जाए, वो उस लायक है। मैं तो यही देखे, बाइक पर चलने वाले लोग वो बेहतर बता पाएंगे कि भाई क्या कितनी कठिनाइयों से। ना कि जो 50 लाख का गाड़ी पे चल रहा है ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बस अब मीडिया फेम बन करके कि हाँ हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत हो रहा है भाई? 100 रुपये की पेप्सी का बोतल खरीदने के लिए 200 का पेट्रोल लगा देते हैं कि हम 4 व्हीलर से जा रहे हैं मार्केट में खरीदने के लिए, लेकिन 50 पैसे अगर पेट्रोल पे महंगा हो जाए तो आग लगा देते हैं। 50 पैसे अगर पेट्रोल का दाम आज बढ़ जाए तो यहाँ पे भाई साहब बता देंगे लाइन से गाड़ियाँ लग जाती है। 100 रुपये नहीं महीने में, उस अगर कैलकुलेशन करोगे आप एज पढ़े लिखे आदमी की तरह, जितने का वो टंकी भराते हैं ना उतना बचत भी नहीं होगा जितना वो लाइन में खड़ा होकर पेट्रोल जला देते हैं। समझ गए आप? कॉन्सेप्ट समझिए, वो बचत के लिए नहीं, वो हाय हाय करते हैं कि देखो क्या हो गया। समझ गए? ये चीज़ है, बाकी ठीक है सर, सब ठीक है, चलते रहता है। ठीक है भाई साहब, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। ये पता तो आपको चल ही गया होगा, सरकार ने 1 जुलाई से जो आदेश जारी किया था वो वापस ले लिया गया है, पेट्रोल डीजल वाला। कैसा लग रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ी जल्दबाजी में ले लिया गया। हाँ 15 साल गाड़ी चलेंगे वो। हाँ, कब से? ये कल ही वापस ले लिया सरकार ने। कह रहे हैं कि भाई ठीक है, इसके ऊपर अभी मंथन करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो अभी सही कंडीशन में हैं लेकिन उनका समय पूरा हो गया है। तंग कर रहे रास्ते में रोक के। आज नहीं कर रहे होंगे? कर रहे हैं, अभी मेरे को कर चेक करा उन्होंने। आज भी? आज भी वो तंग कर रहे हैं। अभी वो मेरी तो नई गाड़ी 1 महीना हुआ अभी ले हुए, उनको पता नहीं लग रहा उनको कि गाड़ी में क्या है क्या नहीं है। नए नंबर प्लेट से पता लग जाता है। क्या पूछ रहे थे? कुछ नहीं पूछा, आरसी देखी उन्होंने बस। वो तो नॉर्मल चेकिंग चलती ही रहती है दिल्ली में, तो कहीं भी जाएं आरसी देखते हैं लोग, प्रदूषण देखते हैं। मेरे को इतने साल हो गए चला किसी ने नहीं रोका। आज ही रोका पहली बार। अच्छा, क्या आपको लगता है ये आदेश जो जारी किया गया, आप देखिए वापस ले लिया गया है, आम जनता के हित में सरकार कह रही है कि हमने ये कदम उठाया है। कुछ लोगों की महंगी महंगी गाड़ियाँ उन्होंने बेच दी बड़े सस्ते दाम पे।
अभी ठीक है? ठीक तो है, बढ़िया है। जो किसी बुजुर्ग आदमी का किसी के पास नहीं है, गाड़ी किसी 50 किलोमीटर 50,000 चली है, 15 साल पुरानी, तो बढ़िया तो है ना। नई गाड़ी है, उनके पास चली कम है, कम चलाते, कम यूज करते हैं। यहाँ भी देखिए अपने अपने तर्क हैं। कुछ लोग कह रहे हैं केवल ये सरकार का एक ड्रामा है, किसी का ऐसा कहना है ये चलती रहती हैं चीज़ें, हवा ज़्यादा मचाया जाता है किसी बात का। लोग यही अभी कह रहे थे कि भाई साहब घंटों घंटों खड़े रहेंगे, कितना पेट्रोल डीजल ऐसे ही ख़त्म कर देंगे, लेकिन 50 पैसे 1 रुपया बढ़ जाए तो फिर कहेंगे कि भाई क्यों बढ़ा दिए। ये भी समस्या है। चलो ठीक है, जो लोग तो अपने अपने तरह समझ है लोगों की, जो करते हैं। आपके हिसाब से आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए सरकार कह रही है कि प्रदूषण कम कर देंगे, दिल्ली में प्रदूषण मुक्त कर देंगे, बिल्कुल हो पाएगा कि नहीं? कभी नहीं होगा, जिंदगी में नहीं कर सकता है कोई भी सरकार आए। प्रदूषण मुक्त कभी कोई नहीं कर सकता, यहाँ पे दिल्ली हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। क्या वजह मानते हैं आप? मतलब वही तो पोल्यूशन है कुछ की, सब कुछ की इतना पोल्यूशन है, बाहर से आता है, पराली जलती है, बाहर से आता है सारा कुछ। कहाँ से पोल्यूशन मुक्त हो जाएगा? यहाँ से पेड़ लगेंगे तो होगा ना। सारी तो कटाई हो गई है। पेड़ भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम वो अभियान चलाया है। देखो अब लगेगा तो बढ़िया है। हो सकता है, आप सोचो, आप ले रहे हो, आप हो सकता है पोल्यूशन मुक्त? आप सोचो, हो सकता है? नहीं हो सकता पोल्यूशन मुक्त दिल्ली में। इतने साल से सुन रहा हूँ मैं, 58 साल उम्र हो गई मेरी। पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही? पहले ठीक था, अब ज़्यादा हो गया। पहले ठीक था, अब ज़्यादा हो गया। ये नई सरकार है, अभी 4 महीने हुए बने हुए, इससे उम्मीदें हैं कुछ? क्या कुछ उम्मीद नहीं है सरकार से, बेकार है, गरीबों के लिए बेकार सरकार है। चलिए, मैं ये जानने के लिए आया, देखिए आपको पता चला ही होगा, ये आदेश 1 जुलाई से जो जारी किया गया था, पुरानी गाड़ी जो 15 साल पूरी हो गई नहीं मिलेगा पेट्रोल, जी जी, अभी वापस ले लिया गया है कि भाई ऐसी तो बहुतेरी गाड़ियां हैं जो अच्छी कंडीशन में हैं, आम जनता पर इसका बर्डन बहुत पड़ रहा था और लोगों में आक्रोश भी था। विपक्षी पार्टियों ने तो कहा ये तुगलकी फरमान है, जगह जगह हमने देखा लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। अभी आप कैसा मानते हैं, ये कदम ठीक है? नहीं बहुत अच्छा। देखो भाई साहब, कारोबार तो लोगों के पास इस टाइम है नहीं। अब देखो सरकारी नौकरी है, उससे तो आराम से सैलरी मिल जाती है, महीने का उसका तो अकाउंट में फिक्स आती है। ये लोग मजदूर आदमी हैं और भी बहुत सारे ऐसे तबके के लोग हैं जो 15-20 हज़ार 30 हज़ार कमा रहे हैं, महीने का अगर गुजारा चल रहा है, उनके पास बाइक है, पुरानी बाइक है, पुरानी गाड़ी है, तो वो क्या करेंगे? उनके पास बजट नहीं है इतना। भाई बड़े बिजनेसमैन, उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कानून जो बनता है वो गरीबों के लिए बनता है, बड़ों के लिए क्या कानून बनता है? ऑलरेडी उनके पास तो है ही कुछ नहीं। तो इसलिए क्या कि बहुत बेहतर अच्छा करा, और जो सरकार जो फैसला करती है बेहतर ही करती है। सरकार जो गरीबों की तरफ देख के ही जो डिसीजन लेती है, बहुत अच्छा डिसीजन लेती है और हम इससे सहमत हैं। बहुत अच्छे तरीके से सरकार ने कानून बनाया, वापसी रिटर्न ले लिया, बहुत अच्छा करा भैया। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्या थी इसको लागू करने की, भाई अगर आपको वापस लेना ही था तो पहले सोच विचार लेते। बहुतेरे ऐसे मामले संज्ञान में आ रहे हैं कि महंगी महंगी गाड़ियाँ लोगों ने बेच दी उसी दिन। असल में कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, इस कानून को लगा के कितना फ़ायदा हो रहा है लोगों को। यदि दिखता है कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो लागू कर देते हैं। अब दिख रहा है कि पब्लिक है, पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है उसका कानून लगाने पर लगा कि भाई सरकार को कि भाई गरीब लोग भी हैं जो काम करने वाले हैं, उनके पास इतना बजट नहीं, तो इसलिए वो कानून को वापस ले लिया। देखो सरकार जो चलती है वो पब्लिक पे चलती है, पब्लिक डिसाइड करती है सरकार को। अब जो सरकार बैठी हुई है, पब्लिक को उस चीज़ से फ़ायदा नहीं होएगा तो सरकार क्या करेगी बताओ? जाहिर सी बात है ना, सरकार को कौन डिसाइड करता? हम लोग अपनी वोट से। अब जब वोट हमें ही फ़ायदा नहीं होगा तो फ़ायदा क्या फिर? आप सोचिए भैया। ये है मतलब ठीक है सब कुछ। हाँ, अभी आपको उम्मीदें हैं? देखिए ये जो नई सरकार है दिल्ली में बनी है, अभी 4 महीने हुए, वो कह रहे हैं कि प्रदूषण मुक्त बनाने का हमारा संकल्प है, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाकर ही छोड़ेंगे और इसीलिए ये सब डिसीजंस ऐसे लिए गए थे। आपको लगता है क्या वाकई दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो पाएगी? नहीं, देखो कोशिश तो उनकी जारी है। हकीकत बात है, दिल्ली एक जो है ना, देखो हर देश के अंदर एक स्टेट, एक हर देश के अंदर एक क्या होती है कि भाई दिल्ली एक राजधानी है, पूरे हिंदुस्तान की नाक है, सीपी कनॉट प्लेस। ऑल इज वर्ल्ड के सारे लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि भाई ठीक है कि पोल्यूशन तो है थोड़ा बहुत, अब चाहते हैं कि भाई पोल्यूशन खत्म हो जाए, भाई सबका समर्थन रहेगा। भाई हम दिल्ली वासी हैं, हमें खुद सोचना चाहिए कि हमारी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है तो हमें टाइम से पोल्यूशन कराना चाहिए। घर में जो प्लास्टिक्स वगैरह हैं उनको गड्ढा खोल कर दफना देना चाहिए, ना कि कोई पोल्यूशन जलाकर उसको कुछ करने पर। ये खुद हमें भी सोचना है। सरकार क्या 24 घंटा हमारे पास तो नहीं रहेगी कि भाई 24 घंटा एक ही काम को ही है कि भाई पोल्यूशन। खुद हमें भी सोचना, हम देश के नागरिक हैं, इस दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली वासी हैं, है ना, तो इसलिए थोड़ा ठीक है। मतलब जो कुछ भी है ठीक है सब? हाँ बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक है चल रहा है। आपने बात की, बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही। देखिए यही सबसे बड़ी बात है कि
अपने अपने तर्क हैं लोगों के, और लोग ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है तो वो जनता के हित में ही है। हाँ, ये भी बात ज़रूर है, बहुतेरे ऐसे मामले संज्ञान में आए कि महंगी महंगी गाड़ियाँ लोगों ने बेच दी कि भाई अब क्या ही होगा। तो लेकिन जो आम जनता है वो ये कह रही है कि अगर कोई ऐसा आदेश जारी किया जाता है सोच विचार करके होना चाहिए, और ये भी ज़रूरी है कि अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो कम से कम जो गरीब जनता है, खासकर मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग अपने घरों से निकलते हैं पैसा कमाने के लिए, दो रोटी खाने के लिए, तो उनके ऊपर ये बहुत बड़ा बर्डन पड़ सकता था, और इसीलिए सरकार द्वारा ये आदेश जारी किया गया था जो वापस ले लिया गया है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।